Chapter 1. Our first chapter is networking concept. There are some topics in this chapter. Our first topic is computer network. Computer network क्या होता है? When a number of computers are connected in order to communicate or share information, they form a network, which is called computer network. जब बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, किस लिए? फॉर कम्युनिकेट और शेयर, किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए या फिर शेयर करने के लिए जब हम नंबर्स ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं एक ऑर्डर में, तो वो क्या करता है? एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, मतलब एक चेन बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्किंग का कम्युनिकेशन डिवाइस या फिर कम्युनिकेशन स्कीम है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी फॉर्म बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर लाइक टुगेदर इन अ रूम और अ बिल्डिंग और अ टाउन, अ सिटी एंड अक्रॉस द ग्लोब। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? फॉर्म्स होता है, एक तरह का फॉर्मेशन करता है, किसके बीच? दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच। क्या करने के लिए? एक दूसरे को लिंक करने के लिए, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। चाहे वह सिस्टम हमारा किसी एक रूम के अंदर हो, यानी कि वो कनेक्शन हम किसी रूम के अंदर बहुत सारे सिस्टम का करें, किसी बिल्डिंग के किसी टाउन में करें, या फिर सिटी या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में करें। अ कंप्यूटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं? मेनली दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ नेटवर्क दैट इज प्राइवेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसके अंदर हम क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम खुद के लिए प्राइवेट काम के लिए या फिर प्राइवेटेशन के लिए, किसी भी वर्क के लिए अगर कोई नेट का ये कम्युनिकेशन का यूज करते हैं या फिर कोई कम्युनिकेशन का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारा इंट्रानेट कहलाता है। यानी कि इस तरह के कम्युनिकेशन में विदाउट ऑथेंटिकेशन कोई भी यूजर एक्सेस या फिर यूज नहीं कर सकता। यह एक प्राइवेट टाइप का कम्युनिकेशन होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वर्क के लिए किया जाता है। सेकेंड है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? दिस नेटवर्क इज ओपन टू ऑल, एनीवन कैन कनेक्ट टू इट और एनीवन कैन एक्सेस इट। इंटरनेट क्या होता है? यह भी एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि सभी के लिए, यानी कि हर एक यूजर के लिए ओपन होता है और इसका यूज कोई भी कर सकता है, कोई भी इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है या फिर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेशन बना सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेज है? फर्स्ट है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। इंटरनेट क्या है? बहुत ही मल्टीपर्पज में यूज होने वाला सिस्टम है, जिसके कारण इसका कुछ चार्जेज होता है, लेकिन यह हर एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए यूजफुल है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए भी हम कम अमाउंट में इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा इंटरनेट का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए तो हम कम कॉस्ट में भी बहुत सारे हार्ड वर्क को, जो कि ज़्यादा कॉस्टली हैं, उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैकअप। बैकअप क्या होता है? जब भी कोई वर्क किया जाता है तो उस वर्क को स्टोर करने के लिए हम क्या है? किसी भी डिवाइस का यूज करते हैं जो कि फ्यूचर में हमें यूज हो। इन केस अगर हमारा वह डाटा किसी कारणवश डिलीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उस डाटा को बनाने के बाद उस डाटा को स्टोर कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर वह डिलीट हो जाए तो हम उसका बैकअप कर लें, यानी कि उस डाटा को हम रिकवर कर लें। ठीक है। थर्ड है हमारा कम्युनिकेशन टूल्स। कम्युनिकेशन टूल्स क्या होता है? कम्युनिकेशन यानी टू कनेक्ट टू ईच अदर, टू और मोर पर्सन, टू और मोर डिवाइस, दो या दो से अधिक डिवाइस या दो या दो से अधिक पर्सन को जब हम एक दूसरे से जोड़ते हैं या मिलाते हैं तो वह क्या कहलाता है? हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे टूल्स यानी डिवाइस या टूल्स का यूज किया जाता है। तो नेटवर्किंग में इंटरनेट भी क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये सभी क्या है? एक प्रकार का फीचर्स या फिर टूल्स कह सकते हैं जो कि एप्लीकेशन के फॉर्म में या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा इजी एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। इजी एक्सेस, इसमें दो पॉइंट है। इजी एक्सेस यानी कि हम आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से इसको हम यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए हम क्या है? आराम से इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिमोट डेटाबेस। रिमोट डेटाबेस क्या होता है? जब डेटाबेस क्या हमारा, जब बहुत सारे डेटा को हम एक डेटा के अंदर रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा डेटाबेस। यानी कि
बहुत सारे डेटाबेस को अगर हम एक सिस्टम से या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर या फिर कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, रिमोट एक्सेस का यूज करते हैं, यानी कि हम अपने सिस्टम से किसी और के सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी और के डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सीलरेट एफिशिएंसी। एक्सेलरेशन इफिशियंसी क्या होता है हमारा, इसमें जो है वर्किंग जो स्पीड होता है या फिर इसका वर्किंग करने का जो तरीका होता है बहुत ही आसान होता है, यानी कि कोई भी क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम को यह इजी वे में सॉल्व कर सकता है। 6 है हमारा रिड्यूस द नीड ऑफ हार्ड कॉपी। ये क्या करता है, हार्ड कॉपी यानी कि हमारा पेजेज के यूज को कम करता है, यानी कि अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो हम कम पेज का यूज करेंगे, यानी कि पेज इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम डिवाइस पे यूज कर रहे हैं, हम जो भी टाइप करेंगे वो हमारे स्क्रीन पे दिखेगा, इसके लिए हमें कोई रफ पेज या हार्ड कॉपी का जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट है 7th हमारा रियल टाइम डिलीवरी। रियल टाइम डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी यानी आउटपुट, यानी कि हमें एट अ टाइम जब भी हम काम करते हैं उसी टाइम पे हमें क्या है, हमारा आउटपुट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग या टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के मेनली 4 टाइप है, ऐसे तो और भी टाइप होते हैं लेकिन मेनली 4 टाइप है। फर्स्ट है हमारा पैन, PAN, पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन को हम शॉर्ट में PC भी कह सकते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एरिया नेटवर्क तो समझ में आ गया होगा आप लोग की, कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल एरिया ने कि हम अपने लिए अगर कोई नेटवर्क या कि बनाना चाह रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा पैन कहलाता है। इस प्रकार का नेटवर्क हम जनरली खुद के यूज के लिए बनाते हैं, यानी कि खुद का अगर कोई वर्क है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पैन का, यानी कि एक सिस्टम से 10 सिस्टम या एक सिस्टम से 15 सिस्टम को अगर एक ही रूम के अंदर ऐड करना, जैसे कि हमारा कंप्यूटर लैब एक तरह का क्या हो गया, पैन हो गया, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। सेकेंड है हमारा लैन। लैन क्या होता है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क भी क्या है, पैन की तरह है, लेकिन इसमें क्या सिस्टम का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, यानी कि एक से अगर हमारे पैन में मैक्सिमम 10 सिस्टम है तो हमारे लैन में क्या होगा 20 और 40 सिस्टम को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, या एक रूम से 2 रूम में भी ऐड हो सकता है, एक बिल्डिंग के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि पूरे बिल्डिंग को अगर हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनी डिवाइस और सिस्टम, तो हम क्या लैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है, यह लैन की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसका एरिया और सिस्टम का कनेक्शन ज़्यादा होता है, इसमें बहुत लैन के मुकाबले ज़्यादा सिस्टम को ऐड किया जाता है और इसका एरिया भी लैन से ज़्यादा होता है। लैन में हम 1 या 2 रूम या फिर एक बिल्डिंग को ही क्या है कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन मैन के अंदर क्या हम एक सिटी के अंदर कनेक्शन बना सकते हैं, यानी कि जैसे हमारा पटना एक सिटी है, अगर हम पूरे पटना में कोई कम्युनिकेशन बनाना चाह रहे हैं जो कि ऑपरेट हम खुद से करें या फिर एक ही नेटवर्क पर ऑपरेट हो, तो हम क्या यूज करेंगे, मैन का यूज करेंगे। एंड द लास्ट वन इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जिसको कि हम अगर अदर तरीके से कह सकते हैं नेट, या पूर्ण रूप से क्या है इंटरनेट है। वैन क्या यूज करता है, यह पूरे वर्ल्ड, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम कोई कनेक्शन का यूज कर रहे हैं या फिर कोई कनेक्शन बना रहे हैं तो हम यूज क्या करेंगे, वैन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर कंपोनेंट। कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट हैं, ठीक है। कंप्यूटर का फर्स्ट कंपोनेंट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे कहते हैं NIC। यह क्या होता है, एक स्मॉल टाइप्स ऑफ कार्ड होता है जिसके अंदर क्या है, जैसे कि हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, सिम कार्ड हो गया। सिम कार्ड इसका बेस्ट एग्जांपल है। यह एक माइक्रो या फिर मिनी टाइप का डिवाइस से रिलेटेड एक कार्ड होता है जिसके थ्रू हम कनेक्शन को बनाते हैं, यानी कि जैसे हम मोबाइल में सिम कार्ड का यूज करते हैं। सिम कार्ड का यूज क्यों करते हैं, इंटरनेट का यूज करने के लिए, कॉलिंग के लिए, तो वो क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सिम कार्ड हमारा क्या प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ डिवाइस के हेल्प के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल क्या होता है, एक टाइप का वायर होता है जिसके थ्रू हम केबलिंग करके एक कनेक्शन को दूसरे कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नेटवर्क केबल के अंदर क्या है, अगर हम टेलीफोन का लाइन यूज कर रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू अगर कनेक्शन कर रहे हैं तो टेलीफोन से सिस्टम में कनेक्शन करने के लिए हम नेटवर्क केबल का यूज करेंगे, या फिर अदर मेन हब से टेलीफोन तक सिस्टम को या कनेक्शन को लाने के लिए हम केबल का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा हब।
हब क्या होता है? हब एक प्रकार का सर्वर होता है जिसके अंदर उस सर्वर से रिलेटेड सारे सिस्टम का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, यानी कि हब एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बाकी कनेक्टेड सिस्टम को ऑपरेट करता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज स्विच। स्विच क्या होता है? जनरली जैसे कि हम स्विच का यूज करते हैं ऑन एंड ऑफ। स्विच के अंदर दो ही प्रोसेस होता है, ऑन यानी टू पास द डेटा एंड ऑफ मीन्स टू स्टॉप द डेटा और क्लोज द डेटा। अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर कनेक्शन स्विच के थ्रू बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास 10 सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम चाह रहा है कि हमारा डेटा का ट्रांसमिशन डायरेक्ट फोर्थ सिस्टम में हो, तो नॉर्मल वे में वो फर्स्ट सिस्टम से सेकंड से थर्ड एंड आफ्टर फोर्थ में जाएगा। लेकिन जब हम स्विच का यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट वहाँ क्या पुट करेंगे? फोर्थ, यानी कि हमारा सेकंड और थर्ड क्या होगा? ऑफ हो जाएगा, ओनली 4 ऑन होगा, यानी हमारा डेटा सिर्फ किस पे जाएगा? फोर्थ पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर या फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। फर्स्ट है इसका पॉइंट पीर टू पीर। पीर टू पीर नेटवर्किंग क्या है या आर्किटेक्चर क्या होता है? सुटेबल फॉर स्मॉल एनवायरनमेंट यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर। पीर टू पीर क्या होता है? एक तरह का ऐसा सिस्टम या फिर ऐसा कनेक्शन होता है जो कि छोटे जगह में छोटे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। इसके अंदर हम 10 सिस्टम या 10 कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क हैज इक्वली कैपेबिलिटी। इस प्रकार के नेटवर्किंग में या इस प्रकार के आर्किटेक्चर में सभी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सभी में इक्वल फॉर्म में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, या फिर सभी का कैपेबिलिटी क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है? क्लाइंट क्या है? क्लाइंट इज जस्ट लाइक अ यूजर। यूजर को हम सिस्टम या नेटवर्किंग के लैंग्वेज में क्लाइंट कहते हैं, और सर्वर क्या होता है? उस क्लाइंट को मैनेज करने वाला क्या कहलाता है? हमारा सर्वर कहलाता है। नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट। बहुत सारे नंबर ऑफ कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं? क्लाइंट कहते हैं। दिस कंप्यूटर आर लिंक टू मेन कंप्यूटर विच इज कॉल्ड सर्वर, जो कि एक मेन कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट या फिर कनेक्टेड होता है, जो क्या कहलाता है? हमारा सर्वर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।